आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग या फंडामेंटल ऑफ ऑडिटिंग के सब्जेक्ट के हवाले से पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम एजेंसी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी फंडामेंटल है, बेसिक है ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट के हवाले से। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। एक पार्टी होती है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो पार्टी है जो पार्टी कोई टास्क परफॉर्म करना चाहती है। अगर हम कॉरपोरेट एंटिटीज़ या कंपनीज़ के हवाले से डिस्कस करें तो शेयर होल्डर्स कंपनी के शेयर्स परचेज़ करते हैं, लेकिन वो कंपनी के मैटर्स को रन करने की एबिलिटी नहीं रखते। इसी सेंस में वो एक पार्टी अपॉइंट करते हैं, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है कि वो एक एजेंट अपॉइंट करते हैं, यानी अपने बिहाफ पे काम करने के लिए वो एक पर्सन अपॉइंट करते हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल अपॉइंट करते हैं जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता है। डायरेक्टर्स जो हैं वो शेयर होल्डर के बिहाफ के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बिज़नेस को रन करते हैं और फिर वो अल्टीमेटली उनको अकाउंटेबल होते हैं। यानी जो शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट की है वो इन्वेस्टमेंट को बिज़नेस की फॉर्म में रन करने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं और डायरेक्टर्स फिर अल्टीमेटली आगे कारोबार को रन करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं और उनके बिहाफ पे रन करते हैं। देखा आप फ्लो चार्ट देखें तो प्रिंसिपल यानी शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है, एम्प्लॉय किया है एजेंट को, डायरेक्टर्स को, जो कि अल्टीमेटली इन्हीं को अकाउंटेबल होंगे। ये अगर आप देखें तो ये इन्हीं को अकाउंटेबल हैं, इन्होंने इसको एम्प्लॉय किया है और ये इनको अकाउंटेबल है, यानी ये उनकी ज़िम्मेदारी है उनकी इनको रिपोर्ट करना। और ये किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये रिलेशनशिप डेवलप होता है। अगर हम देखें तो प्रिंसिपल शेयर होल्डर और एजेंट डायरेक्टर्स के हवाले से जो टास्क है वो कंपनी को मैनेज करने का है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि पूरा जो साल है वो कंप्लीट हो जाता है, एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होता है और अकाउंटिंग ईयर के बाद जो मैनेजमेंट की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके शेयर होल्डर्स को सबमिट करवानी होती है और अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स देने होते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स जो हैं वो डे टू डे मैटर्स में चूँकि इन्वॉल्व नहीं हैं, तो शेयर होल्डर्स को इस बात की एश्योरिटी होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की है वो बिज़नेस की ट्रू एंड फेयर व्यू को रिफ़्लेक्ट कर रही है। अब ये टर्म मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ट्रू एंड फेयर, इसके बारे में डिटेल हमने आगे जाके डिस्कस करनी है, लेकिन कंसेप्ट ये है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के हाथ पहुँचेगी एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वो बिज़नेस के मैटर्स के मुताबिक हो और पूरे साल में जो डायरेक्टर्स ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इस बात की श्योरिटी लेने के लिए एक ऑडिट फंक्शन इंगेज किया जाता है जो इस पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शेयर होल्डर के पास जाने से पहले रिव्यू करता है। प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग, और वो उसके ऊपर एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि जी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक बनी हुई है, जो कारोबार परफॉर्म किया गया था उसी कारोबार के मुताबिक बिल्कुल ये ठीक बनी हुई हैं, लिहाजा उनमें आप उस पर रिलाई कर सकते हैं। जो शेयर होल्डर होता है उसने उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस के ऊपर डिसीजंस लेने होते हैं और उन डिसीजंस की बेसिस के ऊपर फिर वो आगे फर्दर अपनी इन्वेस्टमेंट करने या ना करने का एक डिसीजन लेते हैं। तो ऑडिट का जो फंक्शन है ये बेसिकली एप्लीकेशन है एजेंसी थ्योरी की। कि अगर इसको डिस्कस करें कि शेयर होल्डर जो हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के बाद अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को यूज़ करने से पहले उनको इस बात की एश्योरिटी होनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स डायरेक्टर्स ने प्रिपेयर किए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनमें कोई गलती नहीं है, वो बिल्कुल बिज़नेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट की बुनियाद है और इस थ्योरी की बेस के ऊपर हम ये बता सकते हैं कि ये ऑडिट का फंक्शन क्यों डेवलप किया गया।
क्योंकि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ एंटिटीज़ में हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर क्या होता है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब ओनर्स और मैनेजमेंट में डिफरेंस आ जाएगा तो फिर क्या होता है, ओनर्स को इस बात की श्योरिटी चाहिए, यानी ओनर्स जो कि शेयर होल्डर हैं, मैनेजमेंट जो कि डायरेक्टर्स हैं, इस बात को श्योरिटी चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही हैं, जो डिफरेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर हो रही हैं, वो उनके बिज़नेस को ट्रू रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तभी शेयर होल्डर्स को ये श्योरिटी होगी कि उनकी इस इन्वेस्टमेंट जो है वो सही हाथों में है, उन्होंने सही कंपनी में इन्वेस्ट की है। तभी शेयर होल्डर्स ये फैसला कर पाएंगे कि शेयर होल्डर्स को ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है या यहाँ से विड्रॉ करनी है। तो बिज़नेस के डिसीजंस, ये तो हमने एक पार्टी की एग्जांपल ली है, बहुत सारे यूज़र्स जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, उनको डाटा को यूज़ करने से पहले इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी का, रिलायबिलिटी की श्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है ऑडिट के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑडिट की डेफिनीशन और ऑडिट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। यहाँ से ऑनवर्ड्स हम ब्रीफ वीडियोस के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ऑडिट के डिस्कस करते रहेंगे ताकि ये एक सीरीज़ डेवलप हो जाए और टॉपिक्स वगैरह कंटिन्यू हो जाए। पिछली वीडियो में हमने आपसे टेबल ऑफ कंटेंट शेयर किया था कि हम किस तरीके से चैप्टर्स को लेके चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले आई थॉट कि आपके साथ ये एजेंसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाए। इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर लेक्चर्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।